सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं बसंत भाग 3 के चौथा पाठ पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। बच्चों, इस कविता के कविवर हैं भगवती चरण वर्मा जी। इनका जन्म 30 अगस्त सन 1903 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां: भगवती चरण वर्मा जी हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं में अपना कलम चलाए हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, संस्मरण, नाटक। इनकी प्रमुख उपन्यास है सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, सामर्थ्य और सीमा। इनकी कहानी मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, पतन। संस्मरण है अतीत के गर्भ से, नाटक रुपया तुम्हें खा गया है, वसीहत। आइए कविता वाचन करते हैं और फिर इस पंक्तियां का अर्थ भी जानते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से उद्धृत है। कवि भगवती चरण वर्मा अपने आप को, स्वयं को दीवाना बताते हुए अपने अस्तित्व को नकारता जा रहा है। कवि कहता है कि हम जैसे दीवानों का भला क्या अस्तित्व है, क्या हैसियत है, आज यहाँ है कल वहां है। जहां भी जाते हैं अपने साथ धूल का गुब्बारा उड़ाते हुए जाते हैं, केवल मौज मस्ती का संसार लेकर जाते हैं। कभी माया मोह से परे एक मस्त मौला और बेफिक्र अंदाज में जीवन को जीने की बात कह रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश मिल रहा है कि जीवन को हंसते खेलते ही जीना चाहिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियां के प्रसंग पूर्वत है। कवि कहते हैं कि जब संसार में हम आते हैं तो खुशियां मनाई जाती है और जब संसार से जाते हैं तो मातम मनाया जाता है। आने पर सारे सगे संबंधी खुश हो जाते हैं और जब इस संसार से विदा होते हैं तो सारे लोग रोते धोते हैं। इस संसार में इंसान पल भर के लिए आया है और पल भर में ही वह अपना अस्तित्व बनाकर वापस चला जाता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग पूर्ववत है। कवि भगवती चरण वर्मा इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, जीवन के धरातल पर कवि जग से कुछ सीखा है और जग को कुछ सिखाया भी है। यह मत पूछो, यह मत फिक्र करो कि हमारी दिशा कौन सी है, हमारी दिशा सही है या गलत है। चलना महत्वपूर्ण है, इसलिए चलते रहो। इस संसार से काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ सिखाया भी है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश दे रहे हैं, जीवन में चलते रहना ही, गतिमान रहना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चलते रहो, संसार से कुछ सीखो और संसार को कुछ सिखाओ। कवि हम सभी को सक्रिय रहने के लिए कह रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग पूर्ववत है और इस पंक्ति के सरलार्थ कवि कहता है कि संसार में हम सब कुछ कहते हैं, सबको कुछ कहते हैं और सबसे कुछ सुनते हैं, सबके साथ समय बिताते हैं, सबके साथ रोते धोते हैं, सबके साथ खुशियां मनाते हैं।
एक ही भाव से हम सबके साथ सुख और दुख में शरीक होते हैं। संसार में सबके सुख दुख, रोना धोना सब एक समान है। इन पंक्ति के माध्यम से हमें कविवर यह संदेश दे रहे हैं कि जब संसार में सबके सुख दुख एक समान है तो फिर घबराना कैसा। हमें विषम परिस्थिति में भी अडिग रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आगे की पंक्ति है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों के भी प्रसंग पूर्ववत है। कवि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाकर हृदय में असफलता का एक भार लिए चले जा रहे हैं। ऊर माने होता है हृदय। तो इस भिखमंगों की दुनिया में वह निस्वार्थ प्यार लुटाकर भी अपने हृदय पर एक असफलता के बोझ, एक भार लिए चले जा रहे हैं। भिखारियों की इस दुनिया में जहां हर कोई केवल मांगने वाला ही है, यहाँ उस जैसे दीवानों को केवल प्यार लुटाकर ही वह जा रहे हैं, फिर भी वह अपने हृदय पर एक बोझ लिए जा रहे हैं। स्वच्छंद प्यार लुटाने के बाद भी कवि को लगता है कि उसे और भी बहुत कुछ दुनिया को देना चाहिए था। इसी अपराध बोध को कवि अपने हृदय पर असफलता के भार की निशानी समझता है। भावार्थ, स्वच्छंद और मस्ती भरा जीवन जीने और संसार में केवल स्वच्छंद प्यार लुटाने के बावजूद भी इस संसार को अपने जैसा नहीं बना पाने की असफलता का भाव कवि प्रकट कर रहे हैं। दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटने के बावजूद जब यह दुनिया ज्यों की त्यों रह जाती है, तब हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगता है। आगे की पंक्ति है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्ति की भी प्रसंग पूर्ववत है। कभी अपना और पराया का भेद त्याग कर और अपने सब बंधन तोड़कर जाने की बात कहता है। कवि कह रहा है कि अपना और पराया कुछ नहीं रहा, जो यहाँ है उन्हें आबाद और खुशहाल रहने की दुआ देता हूँ। कवि स्वयं को बंधन तोड़कर दुनिया से जाने की बात कहता है। अपना और पराया का भेद छोड़कर और दुनिया के मोह माया का बंधन तोड़कर ही मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। अपने पराये के भेद और माया मोह के बंधन में जकड़े लोग एक तरह से आबाद होकर भी वह हमेशा परतंत्र ही रहते हैं। तो बच्चों, ये था कविता और कविता की व्याख्या। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।